मारूफ, अच्छे कामों का ऑर्डर करना। आपके गांव में जवान नमाज नहीं पढ़ता, आप उनको कहते हैं नमाज पढ़ो, तअमुरूना बिल मारूफ में आता है। आपके पड़ोस में कोई हिंदू है, आपके गांव में हिंदू है, आपकी बस्ती में हिंदू है, हिंदू का मतलब काफिर कोई भी हो, मुशरिक, जो एक अल्लाह को नहीं मानता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानता, तो उसके सामने पुरअमन तरीके से बिना किसी ज़ज्र तंबीह के डरे बगैर, डराए बगैर आप अपनी बात रखें उनके सामने कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द इंटायर वर्ल्ड। इस्लाम बेहतर मजहब है, आप इसको कबूल कर लीजिए। इसके अंदर ये अच्छाई है, इसके अंदर ये अच्छाई है, इसके अंदर सम्मान है, इसके अंदर इज्जत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका हर काम एक अल्लाह के लिए है। और इनसे भी बड़ी बात ये कि अगर आपका आस्था और अकीदा मजबूत रहा तो आफ्टर दैट, आपके मरने के बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला जरूर जन्नत अता फरमाएगा, और आप जन्नत चले गए तो उससे बड़ी कामयाबी और कुछ नहीं हो सकती। ये बातें हम कह सकते, ये बातें संविधान में भी है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के कानून में भी लिखा हुआ है, प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, अपने मजहब की अच्छाई को लोगों के सामने पेश करना, ये अपराध नहीं है, ये गुनाह नहीं है। तअमुरूना बिल मारूफ, अच्छी बातों का ऑर्डर करना और ईमान की दावत अग़ियार को पेश करना, लोगों को देना, इससे बड़ा अमर बिल मारूफ कुछ नहीं हो सकता है। लोग तो कहते हैं, कभी कभी एतराज करते हैं कि मौलाना आपके कुरान में कहा गया कि आप खैर उम्मत हैं, लेकिन दुनिया के अंदर जितने भी दंगे फसादात होते हैं उन सब में कोई ना कोई मुसलमान निकलता है। जहां पर भी दंगा होता है, फसाद होता है, ये कॉन्सेप्ट बनाया गया कि इस्लाम जहां पर भी दंगा होता है, दंगाई मुसलमान होता है। जहां पर भी बम फटते हैं, बम फोड़ने वाला मुसलमान होता है। ये एक सोची समझी एक साजिश है, प्लानिंग है इस्लाम को बदनाम करने की। हालांकि इस्लाम ऐसा है बिल्कुल नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह बंदे पर कभी भी जुल्म नहीं करता, मुस्लिम हो कि नॉन मुस्लिम, मुशरिक हो कि काफिर हो, अल्लाह कभी भी बंदे पर जुल्म नहीं करता। उनके मुकद्दर में उनके लिए जो बेटर है वो अल्लाह नाजिल फरमाता है, वो अल्लाह ऑर्डर देता है। अब ये कहना कि एक तरफ आपके कुरान में ये लिखा है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि आप खैर उम्मत हैं, उम्मत में सबसे बेटर है। दुनिया में जितने भी जंग हुई, भारत के अंदर जितने भी बम ब्लास्ट हुए, उनके अंदर मुसलमान पाया गया, मुजरिम, बम फोड़ने वाला, बम डालने वाला। एक सोची समझी साजिश थी मजहब इस्लाम को बदनाम करने की। आज तक कहीं पर भी किसी भी हमारे भारत के अंदर 1947 के बाद जब से ये देश आजाद हुआ है, जब जब जहां जहां पर भी बम फटा, बम ब्लास्ट हुआ, दंगे फसादात हुए, वहां पर मुसलमान मुजरिम नहीं है। तारीख गवाह है, उठाकर देख लो। 20 से 22 साल के बाद भी अगर कोई जेल से रिहा हुआ है तो अभी भी अदालतें ये फैसला कर रही है कि फलां साहब के खिलाफ कोई
सुराग नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, इनको आज बाइज्जत बरी की जाती है। 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल, 22-22 साल, 20-20 साल के बाद भी हमारे नौजवानों के हाथ, नौजवानों के पीछे उनके अगेंस्ट में कोई प्रूफ नहीं मिला। बम फोड़ने वाले ये बैठे हुए इक्तिदार में। गुजरात के अंदर इतना बड़ा दंगा हुआ, मैं गया था अभी पिछले महीने 24-23 तारीख को एक प्रोग्राम था संजेली। आप क्या जैसे मंजेली वैसे वहां एक संजेली एक जगह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलीशान बिल्डिंगें हैं। जब मैं गया उस गांव में तो उन्होंने कहा कि मौलाना आपको ये बस्ती नजर आ रही है, कस्बा है, बड़ी बस्ती है, आबादी मुसलमानों की अच्छी है। बोला ये सन 2002 के दंगे में ये पूरी बस्ती जला दी गई थी। जो आदमी लेने आया था मुझे, बल्कि पूरी टीम आई थी, 5-7 गाड़ियां थी, लेकिन जिसकी गाड़ी पे मैं बैठा था उसके यहां पर गोली थी, इस जगह पर गोली के निशान थे। बोला मुझे गोली लगी, हमारे रिश्तेदार मारे गए, पूरे टोटल घर को जलाकर भस्म कर दिया गया। सन 2002 के बाद मौलाना सन 2002 से पहले पूरी बस्ती जली हुई थी और कच्चा मकान था, लेकिन अल्लाह का वो शान देखिए कि दंगा होने के बाद पूरी बस्ती के अंदर आलीशान बिल्डिंग आपको नजर आ रही है। और 2 से पहले मुसलमान कमजोर हालत में थे, लेकिन 2 के बाद सन 2002 के दंगे के बाद यहाँ के मुसलमान मजबूत हुए हैं, फाइनेंशियली एतबार से, दुकानदारी के एतबार से। हमने कहा कि ये बताओ कि दंगा करने वाले थे कौन? उन्होंने कहा कि हमारी जो 10 से 15 किलोमीटर दूर जो बस्तियां थी, वहां से आदिवासियों को बुलाया गया था। वो कुछ नहीं समझते थे, गोली, तीर, तलवार, पेट्रोल, डीजल डालकर जलाकर भस्म कर देगा। जो जहां मिला उनको मौत के घाट उतार देगा। बोला हम लोगों की मौत अपनी बस्ती में तो कम हुई, यहां से हम जब दूसरी जगह जा रहे थे, दूसरे बड़े शहर में जहां हम महफूज रह सकते थे, तो जाने के क्रम में बीच में रास्ते में हमारी गाड़ियों को रोक कर तब जाकर हमारे लोगों को मारा गया। और वहीं उसी जगह से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक लेडी है बिल्किस बानो, जिनका केस अभी भी चल रहा है, जिनके छोटे दूध पीते बच्चे को गोद से लेकर पटक कर मार दिया था। और 7 नहीं 11 लोगों ने उनके साथ इज्जत लूटी थी उनकी, उस औरत की। वो औरत आज भी जिंदा। अभी पिछले 2 साल पहले गोधरा के अंदर उनके रेपिस्ट को बाइज्जत बरी की गई, माले डाले गए। और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके गांव में तो नहीं, वो जा रही थी अपने रिश्तेदार के यहाँ अपनी इज्जत आबरू अपने बच्चों को बचाने के लिए, तो उसके घर के तकरीबन सारे अफराद को उनके नजरों के सामने में मर्डर कर दिया था, मार दिया था, कत्ल कर दिया था, और उनकी इज्जत लूटी थी। और उनके मासूम बच्चे के सर को सड़क पर देकर पटक कर पीस दिया था, मार दिया था। कौन थे वहां पर? मुसलमान नहीं थे। बड़े बड़े दंगे हुए, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, कौन था? मुसलमान नहीं था। बाबरी मस्जिद का दंगा फसाद हुआ, मुसलमान नहीं था। पहली जंग अजीम हुई, क्या जंग करने वाले मुसलमान थे? दूसरी जंग अजीम हुई, वो जंग करने वाले मुसलमान नहीं थे।
हमारे नबी भी जंग में गए, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कानून बनाया, हम जंग करेंगे, लेकिन जंग उन्हीं से करेंगे जो हमसे लड़ने के लिए मैदान में आएगा। जिसके हाथ में तलवार होगी, जिसके हाथ में नेज़े होंगे, हम उनका मुकाबला करेंगे। अगर सामने औरत आ जाए तो forgive them, हम उन्हें माफ कर देंगे। सामने बच्चा आ जाए तो हम उन्हें माफ कर देंगे। सामने बूढ़ा आ जाए तो हम उन्हें माफ कर देंगे, हम उनको मारेंगे नहीं। या हमारे चलते हुए रास्ते पर फसल आ जाए, जैसे भी धान के फसलें तैयार है, तो दुश्मन के फसलों को तबाह नहीं करेंगे। कच्चा पेड़ मिल जाए रास्ते में, हम उनको नहीं काटेंगे। ये सिद्धांत है इस्लाम का। जंग करने वाले, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह तबारक व तआला कभी किसी बंदे पर जुल्म नहीं करता। दूसरी जंग अजीम में कई लाख यहूदियों को मारने वाला हिटलर मुसलमान नहीं था। जापान, जर्मनी, रशिया, ब्रिटिश, अमेरिका, ये दूसरे जंग अजीम में ये सारे मुल्क गठबढ़ होकर मर रहे थे, लड़ रहे थे, इसमें मुसलमान नहीं थे। लेकिन फिर भी आज बदनाम किसको किया जाता है? कहीं पर छोटा सा कोई मामला होगा, जी मुसलमानों ने किया होगा। अरे मुसलमान कौम तो हमेशा से मजलूम बनी हुई रही है, हमेशा से। तलवार ना उठाकर भी, हाँ, यह कौम जब तलवार उठाती है, जब कोई सामने कोई जुल्म करता है, जिसका जुल्म बढ़ता है, तब यह कौम तलवार उठाती है। मैं असल में क्यों इस तरह की तमहीद बांध रहा हूं, मुझे थोड़ी सी बात करनी है। अभी जो जुल्म कर रहा है मौजूदा वक्त में, जो अर्ज़े मुक़द्दस मस्जिद अक़सा, बैतुल मक़दिस, इस पर मैं खूब बोला हूं पिछले 10 दिन के अंदर। वहां पर भी अगर कोई गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। गजा पट्टी में तकरीबन 20,000, आज तक की ये रिपोर्ट है, 20,000 मुसलमान शहीद कर दिए गए। उनमें तकरीबन 4500 यानी 4,500 सिर्फ बच्चे हैं मासूम, और इतनी ही तादाद औरतों की है। कोई कुछ बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। अगर आपके गांव में कोई जुल्म करे, कोई डाकू आ जाए, तो पूरी कोशिश रहती है पूरे गांव वाला मिलकर उस डाकू का मुकाबला करें और उससे मजलूम आदमी को बचाएं, ये कोशिश रहती है। लेकिन गजा और फलस्तीन के ऊपर बेखौफ होकर 20,000 टन बारूद गिरा चुका है, 20,000 टन बम गिरा चुका है इसराइल फलस्तीन पर। अभी के हमले पिछले 1 महीने में 20,000 टन, वो भी कहां? सिर्फ गजा। ये मीडिया वाले, ये दुनिया वाले, किसी की हिम्मत है कि इसराइल टेररिस्ट आतंकवाद है? 2 नौजवानों ने राजस्थान में कन्हैया लाल को मारा था तो कहा कि ये तो आतंकवादी होते ही। पार्लियामेंट के अंदर एक जाहिल, अनपढ़, गवार, जानवरों की तरह कुर्सी पर बैठकर चीखने वाला एक एमपी, वो क्या, एक एमपी, मुस्लिम एमपी को कहते हैं अबे कटवे, अबे आतंकवादी, अबे उग्रवादी, उसको कहता था। उसको समझ में नहीं आ रहा है हिम्मत उसको कहने के लिए, जिन्हें तुम इसराइल को दोस्त मानते हो। 20,000 टन बारूद गिरा चुका है गजा में, 20,000 टन। 22 अरब कंट्री है भाइयों, कितने? 22 अरब कंट्री
जिनके पास ताकत है, अगर ये चाहें तो सिर्फ तेल अगर रोक दे अमेरिका और इसराइल का, तेल के ऊपर बंदिश लगा देना, तो अमेरिका भी और इसराइल भी ये भी घुटने टेक देंगे कि इनके सामने, गजा के सामने, फलस्तीन के सामने मिले कि नहीं। वो तो दूर की बात। कल मेरे पास एक नया अपडेट ये आया कि 22 अरब कंट्री का राजदूत तिल अबीब में यानी इसराइल में है। उनमें से 22 कंट्री में से सिर्फ 2 कंट्री ने अपने राजदूत को वापस बुलाया कि भाई तुम आ जाओ, हम इसराइल के साथ रिश्ता नहीं रखेंगे। सिर्फ 2 ने। बाकी 20 अरब कंट्री इसलिए कि चूंकि वो फलस्तीन भी अरब कंट्री में ही आता है, तो अरब फलस्तीन के चारों तरफ अरब कंट्री है और थोड़ा हटकर मुस्लिम कंट्री है। अरब कंट्री उसको बोलते हैं जहां अरबी बोली जाती है, मुस्लिम कंट्री वहां हुए जहां मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है। तो तादाद पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्री, अरब और मुस्लिम कंट्री दोनों मिलाकर 57 होते हैं। 57 देश मिलकर एक छोटा सा पिता मुल्क इसराइल के ऊपर मुकाबला नहीं कर सकते। उससे कोई मदद के लिए नहीं आ रहा, कोई नहीं, खामोश है, सब के सब खामोश बैठे हुए हैं। मरने दीजिए, कटने दीजिए। अमेरिका साथ दे रहा है, खुलकर कह रहा है। वहां की एक लेडी कमबख्त मलऊना लानहुल्लाहु अलैहा अल्फ मर्रात, हिलरी क्लिंटन, वो कहती है कि बम जारी रहना चाहिए। दुनिया वालों, तुम्हारे अंदर अगर ताकत है, जैसे तुम मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बोलते हो कि दंगे फसादात कराने में मुसलमान आगे रहता है, तो दुनिया क्या तू अंधी है? यूनाइटेड नेशन तुम अंधे हो? दुनिया के मीडिया वाले क्या तुम अंधे हो? नहीं देखते कि पिछले कितने महीनों से, कितने दिनों से 20,000 टन का बारूद गिरा चुका है इसराइल, लेकिन इसराइल को कोई आतंकवाद नहीं कहता, इसराइल को कोई उग्रवादी नहीं कहता। मुल्क इसराइल जो उसकी हिमायत कर रहा उसको कोई जालिम नहीं कहता। मुल्क इसराइल ने तो अफगानिस्तान में ईद की, वहां पे मुसलमानों के साथ मुकाबला किए, मासूम इंसानों को मारा और काटा। किसी ने भी नहीं कहा कि तुम जालिम हो। इराक के पहाड़ियों को खंदरात में बदल दिया। सीरिया के अंदर लाखों हजारों कलमा पढ़ने वालों को शहीद किया। किसी ने कहा कि भाई तुम आतंकवाद हो, फिर क्यों मुसलमान को कहा जाता है आतंकवाद? अल्लाह के नबी ने 23 जंगें लड़ी है, 27 जंगें अपनी जिंदगी के अंदर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बच्चा तो दूर की बात, दावे के साथ मैं कह रहा हूं, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, मेरी तकरीर सुनने के बाद बताना दुनिया के प्रोफेसर और दुनिया के मौर्रिख हो, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी एक बच्चे का एक कतरा खून तक बहाया है? मैं वो रिवायत देखना चाहता हूं, मैं वो लाइन देखना चाहता हूं जिसके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक इंसान पर अपने तलवार तानी हो ऐसे करके नहीं दिखा सकते। क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी के ऊपर अत्याचार और जुल्म किया ही नहीं, बल्कि आपने कहा कि मैदान में कारजार में मुकाबला हम उनसे करेंगे जिनके हाथ में तलवार होगी। इसराइल, अगर तुझे लड़ने का शौक है तो हमास के फौजियों से लड़। गजा के मासूम बच्चों को क्यों मार रहा है? गजा की बाइज्जत औरतों की इज्जत के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहा है? अगर तुझे लगता है कि कुरान में पैगाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी में ये पैगाम है, तो गलत। कहीं पर कुरान में, अहादीस में ये नहीं है
कि किसी मासूम इंसान के ऊपर अत्याचार किया जाए, जुल्म ज़्यादती की जाए, तशद्दुद किया जाए। हिंदू धर्म में तो ये कहा गया, कई जगह पर कहा गया, तुम गुस्सा नहीं कर सकते, जोर से तुम किसी को डांट नहीं सकते। करोदस दया का शांति रपैशुनम दया भुलेश्वरो रूप तवम हीर चापा। झूठ नहीं बोल सकते, किसी को डरा नहीं सकते अपने गुस्से से कि नहीं तुमको मैं डरा रहा हूं, तुम डर जाओ। हिंदू धर्म में तो यहां तक है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो वाज़ेह लफ्जों में कहा, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है मन सलिमल मुस्लिमूना, बल्कि यहां तो लफ्ज मुस्लिम है, लेकिन आप इसका उमूमी तर्जमा ये कर लीजिए, सच्चा मुसलमान वो है कि जिससे दूसरे इंसान, दूसरी जगह पर इंसान भी है, दूसरे मुसलमान दूसरे लोगों को उसके हाथ पैर से, यानी मैं सच्चा मुसलमान जब माना जाऊंगा जब मेरे हाथ पैर से किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। यहां तकलीफ तो दूर की बात है जनाब, यहां तो बम बरसाया जा रहा, बम फोड़े जा रहे। आज 7 तारीख नहीं, आज 8 तारीख है, आपकी तारीख तो बदल गई। 7 तारीख का जलसा था, 8 तारीख में तकरीर कर रहे हैं। आज ही के तारीख से जंग शुरू हुई है इसराइल और फलस्तीन के अंदर। दो बड़ी बातें, इसराइल का जो जुल्म हो रहा है वो मजलूम फलस्तीनियों पर हो रहा। दुनिया को आगे बढ़कर इसका विरोध होना चाहिए, और बल्कि ये कहिए कि एक जेनोसाइड, एक नरसंहार है। इस कौम को खत्म करने की साजिश, मजहब इस्लाम के मानने वालों को गजा और फलस्तीन से पाक करने की साजिश चल रही है, और यही साजिश आपके इस देश में भी चल रही है। आप कहेंगे कि मौलाना भारत के अंदर भी कैसा होगा? भारत के अंदर सारी साजिशें ऐसी चल रही है, आपको पता नहीं। अभी हम लोग कुछ सालों पहले का 1.5-2 साल पहले शायद एक प्रोटेस्ट करते थे, कौन सा? CAA और NRC वाला। CAA क्या है? CAA आपके खात्मे का, आपको खत्म करने का एक कानून बनाया गया। खात्मा ही CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए से आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, और जब आप प्रोटेस्ट करेंगे, शहरों में आएंगे, तो आपका फिर नरसंहार कर दिया जाएगा कुछ फिरका परस्त लोगों के जरिए से। उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं मौलाना ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी तादाद दुनिया में, हमारी पूरी दुनिया में मुसलमान तकरीबन 2.25 अरब, पूरी दुनिया सबसे बड़ी आबादी दुनिया में क्रिश्चियनों की, उसके बाद आपकी, हमारी और आपकी, मुसलमानों की। आप कहेंगे कैसे खत्म हो सकता पूरी दुनिया से इतनी बड़ी आबादी? अच्छा चलिए, पूरी दुनिया से नहीं, भारत में अगर कोई बातिल ताकत हम मुसलमानों को खत्म करेगा, हम मुसलमानों को खत्म करके इसको हिंदू राष्ट्र बनाएगा, तो फिर दुनिया क्या खामोश बैठी रहेगी? सारे दुनिया के मुस्लिम ममालिक आ जाएंगे मोदी जी से बदला लेने, या जो भी इसको हिंदू राष्ट्र बनाएगा उससे बदला लेने के लिए उससे सवाल करेंगे। सवाल तो दूर की बात है जनाब, अपनी नफरत का भी इजहार नहीं करेंगे। कोई आ रहा है गजा आपके पास? 22 अरब कंट्री, 57 मुस्लिम ममालिक मिलकर गजा में खाना नहीं पहुंचा पा रहे। मिस्र का बॉर्डर बंद, क्यों? मिस्र का कहना है कि हम बॉर्डर नहीं खोलेंगे। कौन है मिस्र में? कोई मूर्ति पूजा करने वाला है क्या? 33 करोड़ खुदाओं का पुजारी है बॉर्डर मिस्र में। कहा जाता है कि कुरान नाजिल हुआ मक्का और मदीने में,
कुरान करीम उतरा मक्का और मदीने में, लेकिन कुरान को पढ़ने वाले अच्छे कुर्रा मिले मिस्र में। मिस्र के कुर्रा बड़े जबरदस्त होते, शानदार कुरान पढ़ते, लेकिन उस कुरान को समझा गया हमारे एशिया बर्रे सगीर में, भारत में, बांग्लादेश में, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब इलाकों में। यानी कुरान नाजिल होगा मक्का मदीने में, कुरान पढ़ा गया मिस्र में और कुरान समझा गया भारत में। यहाँ पर कहा जाता वो मिस्र जहाँ के कुर्रा फेमस होते, जहाँ के कारी अच्छी आवाज में कुरान पढ़ने वाले खुशलहान कारी आपको मिस्र में मिलेंगे। वो मिस्र वो मदद के लिए नहीं है। मिस्र का बॉर्डर गजा का बॉर्डर मिला हुआ, बॉर्डर क्या मिस्र और गजा मिले हुए हैं। अगर मिस्र चाहे तो खाने से, दवाई से, पैसों से रिफा बॉर्डर गजा का मिस्र में खुलता है, वो उनकी मदद कर सकता है, लेकिन कर रहा है नहीं कर रहा। तुर्की आया सामने नहीं आया, इराक आया सामने नहीं आया, ओमान आया सामने नहीं आया, लीबिया आया सामने नहीं आया, कुवैत आया सामने नहीं आया, दुबई आए सामने नहीं आया, कोई नहीं आया सामने, कोई सामने आ ही नहीं रहा मदद के लिए। सब कुछ दिख रहा है। अगर आपके गांव के एक मोहल्ले में दूसरा गांव वाला हमला करेगा तो क्या आपका गांव वाला खामोश रहेगा? फौरन मदद करेगा। कोई नहीं मदद के लिए आ रहा है। सिर्फ बस ट्विटर पे इस्राइल को ये जंग सीज करनी पड़ेगी। जैसे बरसात के अंदर मेंढक, थोड़ी बारिश होती है तो मेंढक अपने सुराख में अपने बिल से ही टॉ 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 टर शो करता, वैसे ये लोग बहुत आसान है, एक लेटर लिखकर ट्विटर के ऊपर में पीडीएफ बनाकर अपलोड कर देना कि हम निंदा करते हैं। तुम्हारी निंदा नहीं चाहिए मुस्लिम हुक्मरानों। तुम अगर एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर अगर चाहो तो तुम गजा पट्टी के मुसलमानों की मदद कर सकते हो। गजा के अंदर होने वाले बमों को रोका जा सकता। सैयद शाह फैसल रहमतुल्लाहि अलैह अरब के हुक्मरान बादशाह के 1968 में, उन्होंने 1968 में जब गजा पर हमला किया गया था इसराइल के जरिए, उस वक्त भी अमेरिका ने सपोर्ट किया था इसराइल का। उस वक्त तने तनहा एक बादशाह सुल्तान ने कहा अरब के हुक्मरानों में सैयद शाह फैसल ने कि इसराइल में तुम्हारा तेल बंद कर दूंगा। सैयद शाह फैसल ने तेल बंद कर दिया था तो वो इसराइल और अमेरिका हाथ जोड़कर सामने आकर भीख मांग रहा था कि सैयद फैसल साहब, आप हमारे साथ इतना बड़ा फैसला मत कीजिए, हम जमीन पर आ जाएंगे, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तेल का रिश्ता हमारे साथ बरकरार रहे तो तुम फलस्तीन के ऊपर तुमको रोकना होगा, हमले रोकने होंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आज इसी वक्त से हम सीज फायर का ऐलान करते हैं। सिर्फ एक मर्तबा ऐलान किया था शाह फैसल रहमतुल्लाहि अलैह ने, तो इन्होंने हाथ जोड़ करके माफी का ऐलान किया था और जंग बंद कर दिया था। आज क्यों नहीं कतर बंद कर सकता तेल? आज क्यों नहीं अरब कंट्री क्यों नहीं बायकाट का ऐलान कर सकते? अपने राजदूत को बुला सकते कि हमें इसराइल तुझसे कोई लेना देना नहीं, हम तुम्हारे प्रोडक्ट की मुखालफत करेंगे, हम तुम्हारे मसनूआत को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखेंगे। क्यों? इसलिए कि तुमने फलस्तीन के ऊपर मजलूम इंसानों के खून से तुम्हारे हाथ रंगे हुए हैं। अगर आज ये ऐलान हो जाए, आज ये जंग बंद हो सकती है, लेकिन कोई ऐलान करने के लिए तैयार नहीं। प्रेरणा लेना होगा इन यहूदियों से। पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ यहूदी और पूरी दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान। 1.5 करोड़ 1.5 अरब में जमीन और आसमान का फर्क है। 1.5 करोड़ यहूदी शेर बनकर जिंदगी गुजार रहे और 1.5 अरब मुसलमान भीगी बिल्ली बनकर जिंदगी गुजार रहे। यहूदी तालीमी मैदान में आगे, साइंस में आगे, टेक्नोलॉजी में आगे, और मुसलमान
बुर्ज खलीफा बनाने में आ गए। सिर्फ बुर्ज खलीफा, लंबे लंबे बिल्डिंगें देख लीजिए दुबई में, बुर्ज खलीफा बना दिया। कोई यूनिवर्सिटी है मुसलमानों की बड़ी? नहीं। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दुनिया की लंदन यहूदियों की, कैम्ब्रिज यहूदियों की, ऑक्सफोर्ड यहूदियों की, हार्वर्ड यहूदियों की, और हम मुसलमानों की सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख लो। एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, एक भी कॉलेज नहीं, एक भी मदरसा नहीं। वो तो मदरसा हमारा चलता है, हमारे उलमा मेहनत करते हैं तो बेचारा हमारा मदरसा चलता है, नहीं तो ये मदरसा भी कब के बंद हो जाता। कुछ लोग हैं जो मेहनत करके मदरसा चल रहा, नहीं तो कुछ दिनों ये भी मदरसा खत्म, मदरसा बंद, मुसलमान नजर आना बंद। मदरसा अगर बंद हो जाए, सपोज दैट आपके गांव में मदरसा नहीं, मकतब नहीं, बंद हो जाए, दारुल यतीम आपका बंद हो जाए, आपका बच्चा कहां पढ़े? चलिए अभी तो पढ़ लेगा, लेकिन ये नस्ल जो छोटी है जब बड़ी होगी, इनके बच्चे कहां पढ़ेंगे? मदरसा तो बंद हो गया, खत्म हो गया। होगा क्या? न कुरान की तालीम, न हदीस की जानकारी। उसके बाद इनके बीच में अकीदे के अंदर में खराबी पैदा होगी। अकीदे के अंदर शिर्क बनना, शिर्क करना, शिरकी अकायद आ जाएंगे, बिदात और खुराफात पैदा हो जाएगा। होते 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 ये एथिक्स बन जाएगा, एथिक, ये मुल्हिद हो जाएगा, मुर्तद हो जाएंगे अपने दीन से। इसलिए दीन की शरीयत की बका अगर चाहिए तो मकतब और मदरसों को बाकी रखना होगा। अगर ऐसी जरूरत आ जाए कि हमारे घर में 2 रोटी बने, एक काट कर हम मदरसे के हाफिज साहब को देंगे और एक हम खाएंगे, तब भी करना पड़ेगा मुसलमानों को अपने ईमान और इस्लाम की हिफाजत के लिए। किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, आपका ईमान ही बचा सकता है, नेता लोग नहीं बचा सकते, कंट्री नहीं बचा सकती, मालदार लोग नहीं बचा सकते, आपको कोई नहीं बचा सकता, बचाना कोई नहीं आ रहा बचाने के। इस देश में भी वही कोशिशें की जा रही है मुसलमानों के नरसंहार की। इन तमाम चीजों से अगर बचना है, तीर और तलवार से तैयारी की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ा लीजिए, अपने नस्ल को तालीम याफ्ता बना लीजिए। यहूदी ने जो सरदारी की है, जो इतने ताकतवर बने हैं, वो मजलूम कौम थी, गुलाम कौम थी, लेकिन आज ताकतवर है। मैं बारहा कहता हूं, उन्होंने तालीम का रास्ता अपनाया और 30 तंजीमें हैं यहूदियों में, उनको मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा। और हम मुसलमानों में कोई तंजीम ही नहीं है, कोई तंजीम नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, कोई जमात मजबूत ऐसी नहीं है कि आपके गांव में कोई संकट आ जाए तो फौरन वो जमात खड़ी होकर आपकी मदद कर सके। नहीं, अगर आपके हाथ में हथकड़ी लग जाएगी, जेल जाएंगे, तो सिर्फ आपके रिलेशन परेशान होंगे, आपका बच्चा परेशान होगा, आपका रिश्तेदार परेशान होगा। कोई संगठन संगठित हो वो आपकी मदद करे कानूनी नहीं। यहूदियों में ऐसा है, यहूदियों में 38 तंजीम है, लीगल अलग, एजुकेशन का अलग, मईशत पर अलग, पढ़ाई पर अलग, सोशल काम पर अलग, सोशलिस्ट बने हुए हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हम में नहीं है। जो चीजें, जो क्वालिटी हमारे अपने अंदर होनी चाहिए वो यहूदियों ने अपनाए हैं, तो आज वो कौम मजबूत है। एक से एक पढ़ा लिखा मिले। हम मुसलमानों में तो कम होता, हम मुसलमानों में तो जाहिल, अनपढ़, गवार ज्यादा हम होते हैं। न बात करने का सलीका है, न तहजीब है, न कल्चर है। हम मुसलमानों में ये चीजें नहीं होती। अंग्रेज लोग होते हैं, अंग्रेज लोग मुहज्जब होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, हम में ये चीजें नहीं होती। उनमें अच्छाइयां आए तो बात करेंगे तो हंसकर करेंगे, हम बात करेंगे तो ऐसा जैसे लड़ रहे हैं। बात करने का ढंग, जिंदगी गुजारने का ढंग, हमें वो तरीका नहीं होता, हमें वो तब्दीली नहीं आती। इसलिए मुसलमानों, जब तक तालीम नहीं देंगे हम अपने बच्चों को, तो हमारी नस्ल के अंदर तक़वियत पैदा नहीं होगी।
लाख कोशिश कर ले बदनाम करने की कि नहीं, इस्लाम के अंदर में मुसलमान हर जगह नजर आता है। करो, तारीख गवाह है, आने वाले 500 साल की ये तारीख पलट कर देखी जाएगी तो मुसलमान देखा जाएगा कि हमारे गांव के अंदर में बम ब्लास्ट हुआ तो वहां पर प्रज्ञा सिंह ठाकरे, और जनाब गुजरात के अंदर दंगा हुआ तो वहां के रेपिस्ट, मैं गोधरा गया, गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस जो ट्रेन जिसके 2-3 डब्बे जलाए, इस सफर में गया मैं 20 तारीख को। सबसे पहले मैं गोधरा स्टेशन गया, बैक साइड से गया, मैं उन्हें उन तीनों डब्बों को देखा जिनमें लाशें जली हुई थी सन 2002 के अंदर। ऐसा महसूस हो रहा था कि एक साजिश के तहत जलाया गया और फिर मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर मस्जिद से निकल रहे थे, नमाज पढ़कर जेल में डाला गया। कई मुसलमान तो वहीं पर मर गए, लेकिन ये प्रूफ नहीं हो पाया कि उस मस्जिद उस ट्रेन में आग लगाने वाला मुसलमान था। हमला कराया जाता है ताज होटल के ऊपर, क्या ये साजिश नहीं है? जब बेनकाब किया जा रहा था हेमंत करकरे के जरिए से इस देश के अंदर उग्रवादियों को, नफरत परस्तों को, वो करने वाला लीडर हेमंत करकरे, एटीएस का चीफ, उसको मरवाना मकसूद था। इतना बड़ा दंगा पैदा किया गया और इतना बड़ा अटैक कराया गया और उसी भीड़ में हेमंत करकरे को मार दिया गया। जो खुलकर सामने आने वाले थे दहशतगर्द, उनको बचा लिया गया, वरना इस्लाम दहशतगर्दी का मुकम्मल विरोध करता है, खुलकर विरोध करता है। मेरे भाइयों, वक्त 2 बज चुका।